Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, आवाज मेरी क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक चला है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की ही हमारी आज नेक्स्ट क्लास है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हम इसे डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन को। ठीक है, तो प्रोनाउन में अभी तक हमने जो मेन हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। हमने लास्ट टाइम पे क्लास लगाई थी, तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को पर्सन्स के बारे में बताया था। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, सबसे पहले आपका रिवीजन टाइम है, तो बता दीजिए। 2 मिनट्स वही डिस्कस करते हैं। तो बताइए, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे पास कितने होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में हमारे नाउन के टाइप्स आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, तो बताइए 3 होते हैं। वेरी गुड। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? फटाफट से आंसर करिएगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? वेरी गुड, आंसर कीजिए फटाफट से। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी आएगा, यू नहीं आएगा। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में आते हैं आपके पास यू, एंड थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपका ही, शी, इट, और एक आ जाता है और दे। ठीक है, इसको कैसे याद रखते हैं? जो यहाँ पर इससे आप याद रख सकते हो, जो यहाँ पर स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है वो आ जाएगा, और यहाँ पर जो रिसीवर होता है, जो सुनने वाला होता है वो आ जाएगा, और यहाँ पर अनदर पीपल आ जाएंगे जो जिनका कोई लेना देना नहीं हो सेंडर और रिसीवर से या स्पीकर और रिसीवर से। ठीक है, ये चीज थी। जैसे मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप सुन रहे हैं यानी कि आप क्या है? मेरे सामने सेकंड पर्सन है। कोई और है तो वो क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। जैसे हम बोलते हैं ना, थर्ड पर्सन की बातों को क्यों सुनते हो, इग्नोर करो। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन को समझने में हेल्प करती है। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि जो आपके पास यू है इसका आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आपने आंसर करना है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? इनको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कैसे आप इसको याद रख सकते हो। तो वही, किसी ने नोट्स से देख के नहीं बताना है, ओके? अपनी नॉलेज से बताना है, जो चीज आपकी नॉलेज में स्टोर है। योर्स हो जाएगा। वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो इट है इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वैसे ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इट का पूछा तो इट का क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं सुमन की इट्स होगा। जरा चेक कीजिए कि इट का क्या हमारे पास चेंज होता है? नहीं होता है। वेरी गुड, जिन्होंने नथिंग कहा वो बिल्कुल सही। इसका कोई भी पोजेसिव केस हमारे पास प्रोनाउन में नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछती कि इट का हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव क्या होता है, देन आपके पास इट्स होना चाहिए था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे है तो दे का हमारे पास जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? वेरी गुड, बताइए। दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। वेरी गुड, दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। दे का पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी है तो वी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? बताइए फटाफट से। वी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है। आर्स हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। ये हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कल हमने ये भी डिस्कस किया था। अगर जो आपका 2+V1 है, पहले ये बता दो कि ये होता क्या है? क्या हम इसे पढ़ते हैं? जो 2+V1 है इसे क्या पढ़ते हैं? क्या चीज होती है ये? इंग्लिश में हमारे पास कुछ होता है ना, वर्ब के अंदर आती है ये चीजें। तो बताइए, 2+V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे। वेरी गुड, इन्फिनेटिव वर्ब होती है ये जो 2+V1 है। तो जब भी आपके पास 2+V1 है ना, जैसे टू राइट है तो ये आपके 2+V1 में इन्फिनेटिव वर्ब बनेगी। तो यहाँ पर जो केस आएगा, यहाँ पर जो केस आएगा वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये हमने लास्ट टाइम पे रूट पे पढ़ा था। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब से पहले भी कोई केस है तब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इतना हमने कर लिया था पहले। ठीक है, और यही चीज हम जिरंड के केस में भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास जिरंड लगा हुआ है यहाँ पर, तो जिरंड के आगे आपके पास ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। याद रखना है आप लोगों ने।
ठीक है। जिरंड का मतलब क्या होता है, जरा एक एग्जाम्पल बता दो मुझे जिरंड का, या आप कैसे जिरंड को पहचानोगे, बताइए जरा। जिरंड प्लस में जो आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। तो आप मुझे बता दो कि जिरंड की पहचान कैसे करोगे। डूइंग, राइटिंग, वेरी गुड। जिसमें आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, V1 प्लस ING, यानी कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं जिरंड। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा टॉकिंग, तो ये भी क्या है, जिरंड है। ठीक है। टॉकिंग लिखा, हिम टू माई प्लेजर। ठीक है। ये मेरे प्लेजर के बारे में, मेरे सुख के बारे में उसे बताओ। टॉकिंग हिम टू माई प्लेजर। ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस लगेगा जिरंड के साथ और इन्फिनिटिव वर्ब के साथ, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। अब हम आज नेक्स्ट चीजें देखेंगे। पर्सन अरेंजमेंट आपके पास मेन होती है, कई बार पर्सन अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। पर्सन अरेंजमेंट में क्या चीज होती है, पर्सन अरेंजमेंट का मतलब हुआ, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पर्सन बताया ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो पता होना चाहिए सबसे पहले, वो आपको पता चल गए। अब यहाँ पर जो पर्सन अरेंजमेंट है, मान लो कि 3 लोगों की बात हो रही है, 3 पर्सन की बात हो रही है, 3 पर्सन की। ठीक है। 3 पर्सन की बात हो रही है। 3 पर्सन का मतलब है ही, शी, इट, इस तरीके से अगर पर्सन है। ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में नहीं रहता है, हमेशा नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि वो नॉट लगा होगा बीच में, या वो नॉट मीनिंग देगा, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि वो सेंस आपकी पॉजिटिव में आएगी, अच्छी बातें बताई जाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। और दूसरा नेगेटिव का मतलब है कि बुरी चीजों के बारे में बताया गया होगा। कोई इंसान है, उसने कोई पाप किया है, दोष मतलब उसमें अंदर कोई दोष है, उसने कोई एक्सीडेंट किया है, उसने कोई क्राइम किया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि कोई सिन किया है उसने। ठीक है। SIN, सिन मीन्स पाप, दोष, अपराध, कोई ना कोई चीज। ठीक है। तो 3 पर्सन की अरेंजमेंट में जब हम यही चीज देखते हैं, तो तीनों पर्सन के प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं, एक फॉर्मेट चलता है आपका 231, यानी कि 231। आपने इस तरीके से याद रखना है। 231 का फॉर्मूला। ये बात कब हो रही है, जब आपके पास जो है वो सेंटेंस में सिंपल चीजें बताई गई है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज एक साथ करना है, तो हम करेंगे 231 के प्रोनाउन के सीक्वेंस को फॉलो। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है किस फॉर्म में, जो अच्छे चीजों के बारे में बताया गया है, अच्छे सेंस में आपके पास ये चीजें यूज की गई हैं, तब आप इसका यूज करोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है। फिर जब हमें यहाँ पर है कि जब आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है, यानी कि अच्छा है, कोई आपके पास पाप दोष कुछ नहीं है, दोनों साथ में बता देती हूँ। अगर दूसरी बात हम करें कि नेगेटिव में है, कोई आपने सिन किया है, सिन के उस पे अगर नेगेटिव है, वो आपको बता देगा कि जैसे आप गिल्टी है किसी चीज को लेके, आपने सुसाइड कमिट कर ली है तब भी आप गिल्टी थे उस चीज को लेके। ठीक है। तो ये सभी, आपने कोई चोरी की है तब भी आप मतलब हुए ना, नेगेटिव मीनिंग बना उसका। तब आप क्या याद रखोगे, 1 2 3। बिल्कुल सिंपल बात है, 1 2 3 है, इसी चीज को उल्टा करके बोला हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है पॉजिटिव में 231 और नेगेटिव में 1 2 3, इस फॉर्मेट को याद रखना है। ठीक है। लग गया पता। दोनों याद रखने, उल्टे फुलटे नहीं करने ने, अगर उल्टे फुलटे कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है, सही है, गलत है, अगर गलत है तो क्या होगा, सही है तो ओके। ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, यू, आई एंड ही गो देयर। यू, आई एंड ही गो देयर। पहले तो इस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सेंटेंस सिंपल है, या जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई सिन है, गिल्टी है, सुसाइड कमिट की है, या चोरी की है, कोई भी चीज है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है, यू, आई एंड ही गो देयर, इसमें क्या चीज बताई गई है, बताइए फटाफट से। क्या चीज बोला गया है, यू, ही एंड आई बोल रहे हैं, यू, ही एंड आई गो देयर। ओके।
THER ही होता है, THEIR नहीं होगा, ठीक है। देयर यहाँ पर। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को, आपने आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है यहाँ पर जो आपने कहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का यू रहेगा, आगे ही आ जाएगा और एंड के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ यही चीज नहीं देखनी है, और भी देखना है आपने। यहाँ पर आई लगा है ना, तो यहाँ पे ही था, ही के साथ हम क्या लगा रहे थे, गो लगा रहे थे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का भी देखना होता है, ये सारी चीजें हैं इस टाइम। यू ही एंड आई है आपके पास, ये तीन चीजें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आगे भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, मतलब गो ही लगेगा, आई गो देयर। ही था तो यहाँ पे गोज आना चाहिए था, अगर इसको इसके अकॉर्डिंग हम देखते, लेकिन इन सभी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो गो आएगा यहाँ पे, ठीक है। बोलते ना सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लासेस आप लोगों को वहां पे ड्राइव पे मिलेंगी, देखना जरा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीजें बताई थी मैंने, कि जो आपके पास सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सिर्फ आई और यू का केस ऐसा होता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों चीजों में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर अच्छे से बताए हुए हैं, अभी आप लोगों को इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा अगर मैं बीच में बोलूं, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। यहाँ पर जो यू है वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड, ही कौन सा हो जाएगा, थर्ड, और आई कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये पद बन गया आपका फॉर्मेट 2-3-1 का फॉर्मेट, ओके। ये हो रही है 3-3 पर्सन की बात जब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आगे हम बात करते हैं, मैंने कहा यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। अब क्रिमिनल्स कैसे है, अगर कोई बुरा काम किया होगा तभी बने ना क्रिमिनल, कोई पाप किया होगा, कोई मतलब क्राइम किया होगा तभी बन रहे हैं आप क्रिमिनल। तो बताइए जरा, यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। आई यू एंड ही हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, फिर लिखेंगे सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन एंड ही हो जाएगा, आर क्रिमिनल्स, ठीक है। ये आपका सही है और ये आपका गलत है। पता चल गया ना कैसे आपको जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलेगा। वर्ड्स होंगे यहाँ पर, ऐसे ही नहीं आप किसी भी वर्ड्स को बोल दोगे, ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, तो आपको अच्छे से इनको देखते चलना है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, ऐसे चेंज करने के लिए आएगा। दीपिका ये चीज पता क्या हेल्प करेगी आपको, ये हेल्प करेगी आपको जब आपके पास एक पूरा सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसमें आप लोगों को पर्सन अरेंज करके दिए हो और आपको गलत अरेंज करके दिए हो, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एरर कौन से पार्ट में है। तो एरर आपके जो है वो इस पार्ट में होना था, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, जैसे यू एंड ही है, इसको फर्स्ट पार्ट दे दिया, एंड आई को आपका सेकंड पार्ट दे दिया, आर आपका थर्ड पार्ट हो गया, एंड क्रिमिनल आपका फोर्थ पार्ट हो गया, और फिफ्थ में जो है वो नो एरर आ गया, ठीक है। अब आप तो सोचोगे कि सेंस तो बन रही है, यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास देखना है कि ये नेगेटिव है, फिर आपको क्या करना है, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा आपके यहाँ पे, जो यू ही, अब देखिए यू और ही तो सही है, लेकिन यहाँ पर आई, ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका आई यू एंड ही ऐसे आना चाहिए था ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आपको पर्सन अरेंजमेंट के लिए जो है वो आता है, ओके। ये हो रही है 3 की बात जब हमने की। अगर हम 2 की बात करें, इन दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव में भी सेंटेंस अलग अलग बन जाएंगे, जब सिर्फ दो ही लोगों की बात की जा रही है, 2 ही पर्सन की बात की जा रही है। पहले तो मैं इसी के आगे बताऊंगी, तो इसी से हमारे जो है वो तीनों बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे आप याद रखोगे, एक चीज याद रखना है आपने, जो ये वाला पेयर है ना 2 और 3 वाला, ये दोनों में चलेगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, कि सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों एक साथ आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब ये जो मैंने काउंटिंग लिखी है ना 2-3-1, एक तो इससे ये बन जाएगा, एक इससे ये बन जाएगा, एक इससे ये बन जाएगा, बात पता चली। एक हो जाएगा 2 और 3 का पेयर, एक हो जाएगा आपका 2 और 1 का पेयर, और एक हो जाएगा आपका 3 और 1 का पेयर। बात समझ में आ गई।
जो मैंने यहाँ पर लिखा ये बात समझ में आ गई। यहां से यहाँ को जा रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ को नहीं कि आप 1 और 2 लिख दो या 1 और 3 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे से देख लेना है। अगर आप 1 और 3 लिख देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाएगा। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की बात कर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि he and you went to school, मैंने लिखा he and you went to school। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन सा है थर्ड पर्सन है, यहाँ पर कौन सा है सेकंड पर्सन है। तो क्या मैंने ऐसा फॉर्मेट बताया था? नहीं, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यू एंड ही होना चाहिए था। अब ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और ये वाला चीज हमारे पास थी। ठीक है, इन दोनों में से भी होगी तब भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर ना ये थी ना ये थी ना ये थी। अब मैंने लिखी ये वाली चीज, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। बात समझ में आई कि कैसे आपने सेकंड पर्सन, जो सिर्फ 2 पर्सन्स की बात हो रही हो उनमें आपने सिलेक्ट करना है। बताइए जरा, जब 2 ही पर्सन्स की बात हो रही हो तो कैसे आपने चेक करना है? पता चला? ही एंड यू वेंट टू स्कूल में पता चल गया। ओके दीपिका, ओके, लग गया पता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई एंड ही रीड द रामायण। आई एंड ही रीड द रामायण। बताइए सर क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं है? बोलिए, ठीक है ये कि गलत है? बताइए फटाफट से। आई एंड ही रेड द रामायण, क्या ये सही है कि गलत है? ही एंड आई होगा, विक्रम कह रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम इसके अरेंजमेंट को देखें तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। हमने बोला ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, अभी तो हम इसको 3 और 1 को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही एंड आई हो जाएगा रेड द रामायण। बात समझ में आई? ही एंड आई रेड द रामायण। ओके, आगे बात सेकंड। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव का फॉर्मेट, ये हमने देख लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। जो 3 पर्सन्स की हमने बात की है, 3 पर्सन्स में हमने देखा 1 2 3 का फॉर्मेट होता है ना? लेकिन वो कौन सी मीनिंग में आएगा? नेगेटिव में हमने बात की 1 2 3, यानी कि नेगेटिव मीनिंग देगा, यानी कि कोई गलत काम हुआ है। 1 2 3 का फॉर्मेट। अब मैंने आपको क्या बोला था? ये जो 2 और 3 है ये तो सेम रहेगा, एक आपका 1 और 2 बन जाएगा, एक आपका 1 और 3 बन जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सिमिलर रहा आपके पास, 1 और 2 हो जाएगा और 1 और 3 हो जाएगा। यही बोला था कि कुछ और आएगा, देखो जरा, यही चीज बनेगी ना आपकी 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3, 2 और 3 दोनों में सिमिलर रहता है। अब यहां से आगे को तरफ हमने देखा 1 2 और 1 3 और 2 3 दोनों में सिमिलर है। ठीक है, अब आपके क्या आने चाहिए? सेकंड पर्सन आना चाहिए और थर्ड पर्सन आना चाहिए, ही शी इट में से कोई हो। इस तरीके से आगे भी यही चीज है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? नेगेटिव में बात की गई हो तब करना है इस फॉर्मेट को। जैसे मैं कहती हूँ यू एंड आई आर गिल्टी, मैंने कहा यू एंड आई आर गिल्टी, क्या ये सही है कि गलत है? बताओ जरा। यू एंड आई आर गिल्टी, तो क्या ये सही है? अब देखो, गिल्टी बोला गया है, गिल्ट है किसी चीज का, यानी कि नेगेटिव में ही जाएगा आपका जब गिल्ट है किसी चीज का, है ना? तो बताओ जरा, यू एंड आई आर गिल्टी, यू एंड आई एंड यू होगा यहाँ पर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो चीज है आई एंड यू लगाएंगे तब करेक्ट होगी ये। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर आ गया सेकंड पर्सन, और ये वाला फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा ना? पता चल गया सभी को अच्छे से? आई एंड यू हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी पर्सन अरेंजमेंट। एक और एग्जांपल देखना है तो देख लेते हैं। जैसे मैं इसी चीज को अगर आपको कहूं ही एंड यू आर गिल्टी, मैंने कहा ही एंड यू आर गिल्टी, बताओ जरा। मैंने कहा ही एंड यू आर गिल्टी। अब एक तो आपके पास यहाँ पर क्या है? ये थर्ड पर्सन है, यू आपके पास सेकंड पर्सन है। तो क्या होगा? हमने ऐसा नहीं करना कि कोई और डालना है, इन्हीं व्यक्ति को हमने सफल करना होता है, इन्हीं की पोजीशन आगे पीछे होती है।
यू एंड ही हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि 3 और 2 का कोई फॉर्मेट नहीं है, 2 और 3 का है, तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही हो जाएगा। यहाँ पर यू एंड ही आर गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, यू एंड ही आर गिल्टी हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे? ओके, लग गया पता? ठीक है, अब ये थी पर्सन अरेंजमेंट जो हमने यहाँ पे बात की। अगर आगे बात करनी है, जो केस हमारे पास थे, केसेस वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं, अब कई बार आप यूज करते हो, दे का यूज करते हो, देम का यूज करते हो, देयर का यूज करते हो, इस तरीके से बात होती है ना। तो कलेक्टिव नाउन वाला एक केस है, उसके बारे में हम जाने। ये तो थे पर्सन अरेंजमेंट, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब दे देयर देम वाला केस हमने देखा था ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कुछ कलेक्टिव नाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, कोई भी कलेक्टिव नाउन है, जैसे आर्मी है। आर्मी आपके पास किस चीज का ग्रुप होता है, बताएंगे जरा? आर्मी है, जूरी है, ये कलेक्टिव नाउन है। जूरी बोला जाता है, आर्मी हो गया, है ना, बंच हो गया, अलग अलग चीजें हैं। तो अगर किसी कलेक्टिव नाउन का यूज आपके, ये जो कलेक्टिव नाउन है, मान लो ये हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी समूह का पता तो चल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हमारे पास इट है, इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज हम करते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग, ना कि हम वहां पर जो है वो दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, वन, वंस, वनसेल्फ, इनका यूज भी करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कलेक्टिव नाउन है ये वाले, ये अगर आपके पास एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अगर ये यूज हो रहे, ठीक है, ये कैसे यूज हो रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो वहां पर इट का यूज होगा, इट्स का यूज होगा, इट्स सेल्फ का यूज होगा जरूरत के मुताबिक, ना कि ये होगा सिंगुलर में, मतलब इस तरीके से आप यूज करोगे, ना कि आप जो है वो किसका यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, हिम, हिमसेल्फ, या फिर वन, वंस, वनसेल्फ, इनका यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेटेशन इन देयर मार्च। ठीक है, लिख के बताती हूँ, आप लोगों ने नोट करना है सभी ने। स्टार्टिंग से, द आर्मी हैड टू सफर, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल privation in their march। ठीक है, जो उनका मार्च होता है ना, उसमें जो है वो टेरिबल प्राइवेशन उनको जो है वो वहां पे फेस करनी पड़ी, उससे वो सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस, एस लगा देंगे यहाँ पे, प्राइवेशंस इन देयर मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे सही है कि गलत है ये बताना है आप लोगों ने। एक सेंटेंस है आपके पास, द टेरिबल हैड टू सफर, ये इसमें क्या चीज सही है कि गलत है? अब देखो, एक ग्रुप है यानी कि द आर्मी है, यहां पर आपके पास कोई ना कोई प्रोनाउन यूज हुआ होगा, है ना। मैंने बोला कि हमने यूज करना है क्या, हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं या फिर एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का यूज करेंगे हम, इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, इट सेल्फ का यूज करेंगे, जो चीज आपके पास दी हुई है बेस्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो देयर दिया गया है, और मैंने क्या बोला था कि देयर का यूज नहीं करना है। अब देखो, मान लो ये सेंटेंस आ गया और आपसे पूछा गया है कौन से पार्ट में एरर है, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। मान लो ये लास्ट वाला पार्ट ये है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो देयर है, हमें यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है ये, हमने बोला था जो कलेक्टिव नाउन है, सिर्फ आर्मी और जूरी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कलेक्टिव नाउन का ग्रुप है, ग्रुप को बताया गया है। जो जूरी होती है ना, वो जजेस की होती है, द जूरी ऑफ जजेस, द बेंच ऑफ जजेस, अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा,
प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने यूज करना है। तो देयर की जगह पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो देयर है वो एडजेक्टिव केस है, इसीलिए मैंने इट का भी क्या लगाया, एडजेक्टिव केस लगाया। प्रोनाउन आपका इट का चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे हमने ये वाली चीज की? बोलिए फटाफट से, पता चला कि नहीं? आज हमने पर्सन अरेंजमेंट के बारे में बात की और आपको ये बताया, और हमने जिरंड इंफिनिटिव वर्ब के बारे में जाना, ठीक है? तो बोलो फटाफट से, पता चला कि नहीं? अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है? अब ये तो थी आपकी एक पर्सन। अब कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड अगर आपको कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही हो रहा हो, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, लेकिन इससे जो है सेपरेट इंडिविजुअल का हमें पता चल रहा है, उसका पता चल रहा है, तो हमें उसको क्या मानना, उसको क्या मतलब मानना है, तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। इनको हमने सिंगुलर माना और हमने इनका यूज किया, ठीक है? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर प्लूरल माना जाता है तो इनके प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जो दे है ना आपके पास, उसके केसेस का यूज करेंगे, हर केस का, ना कि ही का, इट का या वन का यूज करेंगे, ठीक है? फिर से बताती हूँ, वेट। कलेक्टिव नाउन में ही आपके पास चीजें आ रही है, पहले भी हमने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड देखा, केस चला है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, ठीक है? अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो आपके पास कौन सा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहां से लिख लेती हूँ, कलेक्टिव नाउन स्टार्ट्स एट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से अगर स्टार्ट हो रहा है आपका कलेक्टिव नाउन, तो आपने वहां पे क्या करना है, और ये इस चीज के बारे में बता रहा है, आपको प्लूरल के बारे में बता रहा है, और ये क्या कर रहा है, प्लूरल शोज टू सेपरेट पर्सन। सेपरेट पर्सन हो गया, अलग अलग पर्सन के बारे में बता रहा है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो वहां पर आपने किसका यूज करना है, जैसे दे है, दे का क्या हो जाता है, देम चेंज हो जाएगा, देम से देयर में चेंज हो जाएगा, देयर से देयर्स में चेंज हो जाएगा, और इसका एक केस और होता है, देम सेल्व्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, ठीक है? देम सेल्व्स हो जाएगा। इसमें यूज करना है आपने, अगर कलेक्टिव नाउन जो है आपका, और वो सब्जेक्ट किससे जो स्टार्ट हो रहा है, आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो कलेक्टिव नाउन से स्टार्ट हो रहा है, और दो अलग अलग पीपल के बारे में बता रहा है, और वो प्लूरल को शो कर रहा है, तो आप इनका यूज करोगे, ना कि ही के केसेस का, इट के केसेस का, वंस के केसेस का। लाइक अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर, एग्जाम्पल देखेंगे, the committee decided the matter, नोट करेंगे सभी, the committee decided the matter without leaving its seat, without leaving its seats। बताओ सही है कि गलत है? लिविंग इट्स सीट्स, क्या ये सही है कि गलत है, यही बताओ, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर, अब देखिए, विदाउट लिविंग इट्स सीट्स, कमेटी के बारे में बताया गया है, द कमेटी ऑफ मेंबर्स, कमेटी यानी कि कलेक्टिव नाउन है, किसी न किसी लोगों की कमेटी होती है ना, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन है एज द सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यही हमने बात की थी, वो डिसाइड करता है द मैटर विदाउट लिविंग इट्स सीट। अब अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है कि अब कमेटी में बहुत से मेंबर हैं, अपनी सीट को छोड़े बिना वो डिसाइड कर रहे हैं मैटर के बारे में, तो यहाँ पर इट्स का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इट्स की जगह पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर जो इसका देयर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पोजेसिव, देयर से नहीं लगेगा, देयर लगेगा, देयर स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव का केस है, ठीक है? यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव का ही केस लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर सीट्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? पता चला कलेक्टिव नाउन में हम कैसे, कौन सी जगह पर, पहले हमने इट के बारे में पढ़ा क्योंकि वहां पे एज अ सिंगुलर हम उसका यूज कर रहे थे। यहाँ पर एज अ प्लूरल यूज हो रहा है क्योंकि ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स का यूज कर लेंगे हम। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास और आपका पर्सनल प्रोनाउन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। सब जितनी चीजें मैंने आपको इसमें बतानी थी वो हमने कर ली है। कल हम करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन को स्टार्ट। आगे आपके बस सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोनाउंस है, तो फटाफट से हैशटैग सभी सेंड कर दो अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो। फटाफट से यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं, फटाफट से हैशटैग सेंड करिए और अपनी नेक्स्ट क्लासेस को एंजॉय करिए फिर। ओके, अंकित, हरिप्रिया, सबको समझ आ गया? चलिए, शालिनी, दीपिका, ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। ओके रीना, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.